हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फूड एंड न्यूट्रिशन का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमने सीडी के 6 लेक्चर किए हैं, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है सीडी। और हमारा मेन एम है कि यूजीसी नेट को क्लियर करना। तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें क्या है, सबसे पहले तो हमारी इच्छा शक्ति को हमें उजागर करना है, उसको झकझोरना है कि हमें ये करना है, हम कर सकते हैं। और एफ़र्ट्स आपको पता है 50% मैं कर रही हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेमोराइज़ करना है और बार बार वीडियो को सुनना है। और उसके बाद आप अगर पेपर सोल्व करके देखेंगे तो आपको यकीन मानिए 70% आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। आप 70% क्वेश्चन होम साइंस के अटेम्प्ट कर पाएंगे इजीली। तो आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, बस सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को सुनते रहें बार बार, क्योंकि ये नोट्स जो मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ ये आपको डिफरेंट सोर्सेज से कर रही हूँ। इसमें मैंने एनसीईआरटी भी यूज़ की है, सीबीएसई की बुक्स भी यूज़ की हैं, और यूजीसी के जो अदर सोर्सेज हैं जैसे यादला वगैरह, जो इनसे कंपाइल करके और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके और उससे मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं। तो आपको सिर्फ चैनल पे बना रहना है और बार बार इन वीडियो को सुनते रहना है। तो चलते हैं आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है फूड पिरामिड। तो उसमें सबसे हाईएस्ट अमाउंट हमें किस चीज़ की चाहिए, सीरियल्स की चाहिए, फिर है फ्रूट्स वेजिटेबल की चाहिए, फिर पल्सेस चाहिए हमें, फिर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स चाहिए, फिर शुगर, ऑयल, फैट्स वगैरह जो भी है वो लास्ट में बहुत कम क्वांटिटी में। फिर है कि फंक्शंस ऑफ फूड क्या हैं। तो पहला मेन है कि एनर्जी यील्डिंग फूड्स कौन कौन से हैं। उसमें है कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फैट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें ये किस सोर्स से मिलते हैं, सीरियल से मिलते हैं, पल्सेस से मिलते हैं, ट्यूबर्स से मिलते हैं, पोटैटो वगैरह। फिर फैट्स, ऑयल्स, शुगर, ये वाले इनसे मिलते हैं। फिर है बॉडी बिल्डिंग, जो प्रोटीन रिच फूड होंगे वो किससे मिलेंगे हमें, मीट से मिलेंगे, एग से, फिश, मिल्क, नट्स एट्सेट्रा। फिर है प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, जो कि मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं। तो वो क्या होंगे कि फूड रिच इन विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स। तो वो सोर्स क्या है, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश, लिवर एट्सेट्रा। फिर है कि मेंटेनेंस क्या किस चीज़ से हो रही है हमारी बॉडी की, टिश्यूज़ की। फूड क्या है फूड्स विद फाइटोकेमिकल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो उसमें क्या होगा, होल ग्रेन्स होंगी, सोयाबीन होगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होंगी। तो ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही आता है कि बॉडी बिल्डिंग से कौन से हैं, किस से मिलते हैं हमें, या फिर ऐसे कह देंगे बॉडी बिल्डिंग्स हैं उसमें हाई कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए या फैट्स होना चाहिए। तो इसका अपोजिट है कि इसमें प्रोटीन होना चाहिए हाईएस्ट। फिर है कि एसेंशियल अमीनो एसिड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रोटीन का पार्ट है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये कुछ ट्रिक है कि मतलब उसको मैं याद करती थी, जैसे तो टीटी हाल में वीआईपी ऐसे करती थी मैं। टीटी हिंदी में लिख लेना, या तो टीटी हाल में वीआईपी, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी इनको प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये हमें बाहर से चाहिए। और कुछ हैं ये, जैसे 2 हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ इन्फेंट्स को ज़रूरत है, हिस्टेरिन और आर्जिनिन। ये मतलब अडल्ट्स हैं उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको याद रख लेना आपको। मेरे को मैं जब भी मतलब कोई क्वेश्चन आता है जैसे एसेंशियल में कुछ अदर डाल देते हैं, नॉन एसेंशियल को डाल देते हैं, तो मैं ये इस ट्रिक से याद कर लेती थी, टीटी हाल में वीआईपी, और इससे सारे क्लियर रहते हैं। फिर है कि ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है किसकी, फिनाइल कीटोनूरिया, पीकेयू बोल देते हैं। तो पूछ लेते हैं कई बार कि एसेंशियल अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम बताओ, तो ये है, ये ध्यान रख लेना थोड़ा। फिर है एसेंशियल फैटी एसिड्स, उसमें है ओलिक एसिड है, लिनोलेनिक एसिड्स है, लिनोलेइक और लिनोलेनिक एसिड्स हैं, आर्किडोनिक एसिड्स हैं। और फिर इसकी मतलब डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होगी कि फेरेंडर्मा होती है। डर्मा मतलब स्किन की डिजीज़ होती है, जो स्किन रफ और टफ हो जाती है, तो इससे एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी हो जाती है, उससे इस फेरेंडर्मा होती है। फिर है सीरियल्स, ग्रेन्स की केमिकल कंपोजिशन क्या है।
तो ये मैं आपको बताती हूँ कुछ, जैसे सॉरी ये वाला पार्ट है कि इसमें ये किस में क्या डेफिशिएंसी है और क्या रिचनेस है, इसमें ये वाला है। और बायोकेमिकल आगे नेक्स्ट में आता है। सीरियल्स, ग्रेन्स, पल्सेस, इनमें क्या है कि लो इन लायसिन होती हैं ये, और रिच इन रिच क्या होती है, लाइसिन। सॉरी, सीरियल्स ग्रेन्स हैं वो लो इन लाइसिन होगा, पल्सेस हैं वो रिच इन लाइसिन होगी, ग्लोबुलिन होगी। मतलब ये है कि जैसे सीरियल्स के साथ दाल खाते हैं तो वो लाइसिन की कमी पूरी हो जाती है, इसलिए मतलब नॉर्थ इंडिया का ये बेस्ट फूड माना जाता है, क्योंकि दोनों के कंबाइन होके और दोनों के एसेंशियल अमीनो एसिड वगैरह जो केमिकल कंपोजिशन है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर है पुअर इन मिथियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। फिर राइस है वो डेफिशिएंट इन लाइसिन एंड थ्रियोनिन, रिच इन आर्जिनिन, मिथियोनिन। फिर है वीट, गुड सोर्स ऑफ थायमिन, निकोटिन एसिड, और पुअर सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन। डायरेक्ट ये ऐसे की ऐसे स्टेटमेंट आ जाती हैं। और ये आ गया कि जैसे वीट है इज़ द गुड सोर्स ऑफ द थायमिन, ये DSSB में मैंने देखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ऐसे के ऐसे। तो ये लिटिल कन्फ्यूजन रहता है कि कौन से में थायमिन नहीं है, निकोटिन एसिड कौन से में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की ज़रूरत है आपको। जब भी मतलब फ्रेश सा टाइम लगे कि मॉर्निंग है तो आप उसको मेमोराइज कर लेना। फिर है वीट, गुड सोर्स ऑफ थायमिन, निकोटिन, ये हो गया। फिर अल्फा अमाइलेज को हल्का सा ये डिफाइन कर रखा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिकी कंसिस्टेंसी इन फ्रेश राइस आफ्टर कुकिंग, ऑन स्टोरेज amylase content gets decreased and amylopectin is increased। तो ये स्टेटमेंट भी डायरेक्ट आ जाती है कि अमाइलोपेक्टिन है वो इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज होता है। फिर है कि रिच स्टार किस चीज़ का बना होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन का। फिर है मेज में 100% अमाइलोपेक्टिन होता है, और मेज का है जीन प्रोटीन बोला जाता है। ये मैं आपको एक जगह इकट्ठे भी बताऊंगी किस में जीन है, किस में जिया मेज है, या फिर कैरेटनिन है, एक प्रोटीन है, वो सारे इकट्ठे बता दूंगी। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि किस में कौन सा पाया जाता है, उसका क्या नाम बोला जाता है। फिर हार्डनेस को डिफाइन कर रखा है, डिग्री ऑफ एडेशन बिटवीन प्रोटीन एंड स्टार्च। फिर बेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट ड्यू टू ग्लूटन, जो ग्लूटन है उससे होता है, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी जो चिपकने वाली होती है वो बेकिंग में चाहिए हमें, अदरवाइज़ तो फट जाती है, तो ग्लूटन की वजह से होता है। ग्लूटन का किससे बना होता है, ग्लाइडिन प्लस ग्लूटनिन से बना होता है। तो ये छोटे छोटे हैं जो ये मैंने नोट डाउन किए हुए हैं बीच बीच में नोट्स, ये कहीं क्वेश्चन पेपर में आए हैं और ये मैंने इसलिए एडअप कर रखा है यहाँ पे। फिर है माल्टिंग प्रिपरेशन में क्या किस किस से माल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, वीट है, रागी है, सोरगम है, मेज़ है, और अदर सोर्सेज भी हो सकते हैं, वो थोड़ा देख लेना। जिसमें स्टार्च का ज़्यादा पाया जाता है उससे माल्टिंग होती है। फिर है लेथायरिज्म, ये डिजीज़ है, पैरालिटिक डिजीज़ है, केसरी दाल से पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है केसरी दाल की पैरालिटिक डिजीज़ का नाम पता हो, लेथायरिज्म है। फिर ये किससे होता है, टॉक्सिन है, बोआवा बोलते हैं, बीटा ऑक्साइल अमीनो एलामीन से। फिर है फेविज्म, फेविज्म है ये हीमोलाइटिक एनीमिया है, ब्रॉड बीन्स से होती है, और ग्लूटाथियानिन रेड ब्लड सेल को इफेक्ट करता है ये, और इसमें एक्टिविटी ऑफ एंजाइम की है वो डिक्रीज होने लग जाती हैं, तो ऑब्वियसली है उसमें फिर हीमोलाइसिस हो जाता है उसमें। फिर ग्लूकेज 6 है, उसको फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। टॉक्सिकोपल्सिस हैं, वो क्या है, हीमोग्लूटाइन है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स हैं। डायरेक्ट आ जाते हैं टॉक्सिक बताओ इसके, तो ये हैं हीमोग्लूटाइन, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। होम साइंस में मतलब ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। फिर टेम्परेचर हैं ये, किस किस में कितना टेम्परेचर चाहिए। बेकिंग में 120 to 160 डिग्री चाहिए, फ्राइंग का 320 डिग्री है, ये डीप फ्राई का है। रोस्टिंग है 350 375 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर कुकिंग का 110, नॉर्मल एटमॉस्फेयर प्रेशर में 120 डिग्री एट प्रेशर ऑफ 1:7 kg क्यूबिक मीटर। पास्चराइजेशन का है 62
30 मिनट्स के लिए। ये सेंटीग्रेड का और फ़ारेनहाइट का भी डिफरेंस देख लेना डायरेक्टली, ये भी आ जाता है कई बार। अगर उसको हमें मतलब टाइम नहीं है, उसको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो डायरेक्ट याद कर लेना। थोड़ा 143 फ़ारेनहाइट है और 62 सेंटीग्रेड है 30 मिनट्स के लिए। फिर 7 ये शॉर्ट, जैसे शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर है ये। फिर ये शॉर्ट टाइम हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टेम्परेचर हाई टाइम, ये वाला ऐसे हैं। तो ये ध्यान रख लेना, ऐसे ये भी आ जाता है डायरेक्ट, तो ये इनकी रेंज याद रख लेना। फिर सीरियल्स की केमिकल कंपोजिशन वगैरह आ गई हैं, ये हैं बायोकेमिकल कंपोजिशन। सीरियल्स में 6 to 12% प्रोटीन होता है, बी विटामिन रिच होती हैं, बीटा विटामिन। फैट 1 to 2% है। तो ये प्रोटीन का तो बहुत क्वेश्चन आता है कि कितने, जैसे सीरियल्स में कितना परसेंटेज दे देंगे, 12% या 8%, 9%, तो ये ध्यान रखना। और हाईएस्ट किस में है प्रोटीन, ये भी पूछते हैं। फिर पल्सेस में है प्रोटीन है वो 70 to 25 ग्राम्स है पर 100 ग्राम्स में। और ग्लोब्यूलिन होता है वो चीफली होता है इसमें। फिर कैलोरी कितनी है इसमें, 340 ग्राम पर 100 ग्राम, सॉरी KCl पर 100 ग्राम। और फैट है वो 1.5%। फिर इसमें हाईली क्या मिलते हैं, थायमीन, फोलिक एसिड, पेंटाथेलिक एसिड। और फिर ये मैंने इकट्ठे करके यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, ये भी आप नोट कर लेना। 60 to 12% है सीरियल्स में होता है, 70 to 25 पल्सेस में, 12 to 14 एग में, सोयाबीन में 40% ये प्रोटीन का है। नट्स एंड ऑयल सीड्स में थायमीन, निकोटिनिक एसिड ये हाईली मिलते हैं। सोयाबीन है 40% प्रोटीन, हाईएस्ट प्रोटीन सोयाबीन में ही माना जाता है। और 20% फैट मिलती है। हेमाग्लूटिन और ट्रिप्सिन इनहिबिटर इसमें भी मिलते हैं सोयाबीन में। फिर है मिल्क प्रोडक्ट्स में, तो मिल्क है वो, ये क्वेश्चन आया हुआ था या हरियाणा के लेक्चरशिप में आया था वैसे। डेफिशिएंट इन आयरन होता है, टोटली इसमें आयरन लैकिंग होता है। और केजीन है इसका प्रोटीन बोला जाता है, 80% ऑफ टोटल नाइट्रोजन का बना होता है। वे प्रोटीन है वो लेक्टोअल्बुमिन और लेक्टोग्लोबुलिन बोले जाते हैं। फोस्फोप्रोटीन भी इसका नाम है अदर, तो ये भी पूछ लेते हैं। लेक्टोफेरिन, सीरम एल्बुमिन ये इसके प्रोटीन है। शुगर है वो लैक्टोस पाई जाती है इसमें। और डाइसेक्राइड्स है वो लैक्टोस जो है, ये हम शुगर में अलग से बता देंगे। और एग्स को रेफरेंस प्रोटीन बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। और लेसिथीन पाया जाता है इसमें, फोस्फोलिपिड बोलते हैं इसको, लेसिथीन को। फिर है एस्कॉर्बिक एसिड एब्सेंट होता है इसमें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और विटामिन ए, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, B12 ये हाईएस्ट होते हैं इसमें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में गुड सोर्स ऑफ बीटा कैरोटीन एंड फोलिक एसिड। और पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, आयरन बट गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन, विटामिन से, ये फ्रूट्स का है। फिर ये कुछ एक्सट्रैक्शन मेथड हैं, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फैट का है वो सोक्सलेट एपरेटस है, प्रोटीन का है माइक्रोजेल डाल बोलते हैं, एस का है मफल फर्नेंस और डेसिकेटर से करते हैं। फिर स्टार्च का है, स्टार्च है वो किस में मिलता है, एंडोस्पर्म में मिलता है। ये वीट का डायग्राम है। और इंटरनल पार्ट को एम्ब्रियो बोलते हैं, वहाँ पे प्रोटीन और फैट हाईएस्ट मिलते हैं। एंडोस्पर्म में स्टार्च मिलता है, अल्यूरोन लेयर होती है बिफोर द आउटर लेयर, प्रोटीन और मिनरल मिलते हैं वहाँ पे। और ब्रान है वो, ब्रान को एक्चुअल में हम मतलब पिसवाते हैं तब उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो हाईएस्ट फाइबर रिच होता है तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, मिनरल्स भी अच्छे होते हैं उसके अंदर। फिर है जेलेटिनाइजेशन, तो वो प्रोसेस में क्या यूज होता है, H2O प्लस स्टार्च है वो जेलेटिनाइजेशन बना देगा। डेक्सट्रीजेशन क्या है, ड्राई हीट प्लस स्टार्च। तो ये डायरेक्ट आते हैं कि ये ड्राई हीट प्लस स्टार्च है, उससे ऑप्शन दे देंगे। जेलेटिनाइजेशन हो गया, डेक्सट्राइजेशन हो गया, जेलेटिनाइजेशन हो गया। ये डिफरेंस है इसमें, G A और J है, जेल बनते हैं इसमें
और ये इससे पहले की प्रोसेस है, तो इसमें मॉइस्ट हीट है। और तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा याद रखना है, ये क्वेश्चन पेपर से ही आए हैं तभी मैंने इनको नोट डाउन किए हैं। फिर इसकी प्रोसेस होती है, पहले क्या होगा, जेलेटिनाइजेशन होगा, फिर सिनेरसिस होगी, फिर रिट्रोग्रेडेशन होगा। तो ये प्रोसेस भी पूछते हैं यूजीसी नेट में, तो जैसे स्टेप वाइज आते हैं कि जेल बनने की प्रोसेस को आप कैसे इसको मेंशन करोगे, तो स्टेप 1 दे देंगे, स्टेप 2 दे देंगे, स्टेप 3 इसको उसमें लगाओ, पॉइंट वाइज कैसे आएगा उसमें, ये डायरेक्ट है, इसको ध्यान रखना आप। फिर डेफिशिएंसी डिजीज़ है विटामिन डी से, रिकेट्स चिल्ड्रन में बोला जाता है, ओस्टोमलेसिया है वो अडल्ट में पाई जाती है। फिर है एनर्जी प्रोटीन है, उसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी है, मरासमस है वो लेस देन 1 ईयर, नो एडेमा मतलब पेट में पानी नहीं भरता इसमें इन्फेंट्स में, और ड्यू टू स्टारवेशन ऑफ पेरेंट्स, क्योंकि मतलब माँ ने जब नहीं खाया है तो उससे इसके मतलब पेट में बच्चा था तब से नहीं खाया है, तो ये मरासमस की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। फिर क्वाशियोरकर की है मोर देन 1 ईयर, और इसमें एडेमा प्रेजेंट होता है, लेग्स मतलब पतली मिलती हैं, और स्टमक में इसमें पानी भरा होता है, और ये ओनली प्रोटीन की होती है, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज़ बोलते हैं, लेकिन ये क्वाशियोरकर है वो ओनली प्रोटीन की कमी से होती है। फिर है विटामिन ए कोड लीवर, सोर्सेज क्या है, कोड लीवर ऑयल, येलो फ्रूट्स, पपाया, और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, कंजुक्टाइवल लेजन्स होते हैं, जीरोथेल्मिया होता है, केराटोमलेसिया होता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो ये स्टेप वाइज ही है, 1 स्टेप नाइट ब्लाइंडनेस होगा, फिर उसमें लेजन्स आएंगे, फिर जीरोथेल्मिया होगा, और फिर केराटोमलेसिया होगा, फिर परमानेंट ब्लाइंडनेस। तो ये भी स्टेप वाइज पूछते हैं कि फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड पे, थर्ड पे ऐसा कौन सा है। परमानेंट ब्लाइंडनेस जैसे फर्स्ट स्टेप पे दे देंगे तो ये आपको लगाना है उस पर, उसी टाइप से करवाते हैं। फिर है विटामिन B1 जिसे हम थायमिन बोलते हैं, और इससे बेरी रोग हो जाता है। इन रिच थायमिन इन राइस थायमिन अपसेंट प्रेजेंट इन व्हीट पल्सेस, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो राइस ईटर हैं उसमें हाईएस्ट पाई जाती है ये। और ड्राई बेरी टिंगलिंग एंड नमनेस ऑफ मसल्स एंड हैंड्स, वास्टिंग ऑफ मसल्स, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। वेट बेरी में एडेमा प्रेजेंट होगा, वेट मतलब पानी जहाँ पे भी मतलब मसल्स के अंदर प्रोमिनेंट रहता है ये। और इन्फेंटाइल भी हो जाता है इसमें, और रेस्टलेसनेस हो जाती है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाती है। फिर है राइबोफ्लेविन, इसको विटामिन जी भी बोला जाता है, B2 बोलते हैं। इनमें मेन चीज़ तो ये इसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन कर देते हैं कि B1 है, राइबोफ्लेविन है या थायमिन है, तो ये भी आपको थोड़ा सा टेबल में या इस टाइप से कहीं बना के और याद करना है। फिर है सोरनेस ऑफ टंग, इसकी टर्म है चिलोसिस, तो ये डेफिशिएंसी डिजीज़ में आ जाता है कि चिलोसिस है वो B1 से हो रहा है या B2 से हो रहा है। और क्रैकिंग ऑफ एट एंगल्स ऑफ माउथ, जैसे माउथ की साइड से वो क्रैक्स हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर स्टोमेटिस बोलते हैं। और रेडनेस ऑफ आईज, बर्निंग सेंसेशन इन आई, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस, मतलब स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। और B3 है उसको नियासिन बोलते हैं, और 3D डिजीज़ बोलते हैं उसको, या पेलेग्रा भी बोलते हैं। तो एक एक पॉइंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इतने शॉर्ट नोट हैं लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपको मटेरियल है इसके अंदर, और हर चीज़ इम्पोर्टेंट है इसकी। जैसे इसको पेलेग्रा बोल रहे हैं, इसको 3D भी बोल रहे हैं, इसको नियासिन भी बोल रहे हैं B3 को। फिर ये है कि इससे 3D डिजीज़ कौन सी होंगी, डर्मेटाइटिस, डायरिया हो गया, ये स्किन डिजीज़ होगी, ये मतलब लूज मोशन वाली, और डिमेंशिया मतलब ब्रेन प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तीनों डिजीज़ हो जाती है। ट्रिप्टोफैन नॉट प्रेजेंट विच इज़ एसेंशियल फॉर निकोटिनिक एसिड, ये मतलब ये होता है कि ट्रिप्टोफैन है वो फर्स्ट फॉर्म होती है इसको नियासिन बनने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेज में प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो मेज ईटर हैं उसमें B3 की ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मिलती है कि ये डिजीज़ होने की।
फिर इसके सोर्स क्या हैं, ग्राउंडनट हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं। फिर इसकी मतलब सिम्टम क्या होंगे, टायर्डनेस आ जाएगी, रेस्टलेसनेस आ जाएगी, हेडेक हो जाएगा, लॉस ऑफ वेट हो जाएगा, एपिटाइट हो जाएगी, एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगेगी। विटामिन सी है वो स्कर्वी बोला जाता है। और उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स हो जाएंगे, लूज टीथ हो जाएंगे, स्वोलन जॉइंट्स हो जाएंगे, ब्लीडिंग इन वेरियस टिश्यूज़ हो जाएगी। तो इसमें इसके रिच सोर्स आपको मतलब विटामिन सी के जो जैसे आंवला है, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ये वाले सोर्स हैं जो विटामिन सी के हैं। इन्फेंटाइल स्कर्वी, स्वोलन जॉइंट्स हो जाएंगे, कन्वल्शंस हो जाएगी और डेथ तक भी हो सकती है। सोर्सेज फ्रेश रा वेजिटेबल्स हैं, उनमें विटामिन सी हाईएस्ट मिलता है। फिर है न्यूट्रिशनल एनीमिया, इन एडिक्वेट एर्थ्रोपोइसिस होता है और उसमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। फिर है मेगालोब्लास्टिक या ऑर्थोक्रोमिक या मैक्रोसाइटिक, फोलिक एसिड की इसमें कमी मिलती है। तो B12 और फोलेट की कमी इसमें उसकी वजह से होता है। पर्निसिस एनीमिया है वो B12 की वजह से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछते हैं कि पर्निसिस एनीमिया है वो किसकी कमी की वजह से होता है। तो इसमें फोलिक एसिड आ जाएगा या फिर आयरन डायरेक्ट, तो इसमें ध्यान रखना है B12 की कमी से होता है। फिर गोइटर है वो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सो आपको फिर से मैं एक मोटिवेशन के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि आप सबसे पहले तो कि आप थॉट्स लेकर आएँ कि आपने करना है, आपको गोल बनाना है कि मुझे क्लियर करना है UGC नेट। फिर आप प्रिपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। प्रिपरेशन के लिए आप एक एक्शन प्लान बनाइए। एक्शन प्लान में आपने कहाँ से नोट्स लेने हैं, आपको वीडियो कितनी देर सुननी है, आपको क्वेश्चन पेपर कितनी देर देखना है, या फिर आपको कैसे कोई चार्ट से याद करना है। जैसे कुछ रिमेंबर करने वाली चीज़ें हैं जो कि बहुत हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन में भी बहुत मिलेंगी, कुछ टर्म्स भी हैं, तो वो कैसे आपको करना है। तो इससे आपका गोल 100% श्योर है। तो आप चलिए आज के लिए